नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी इंडिया का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है और मोदी का क्या करना है कि मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2047 के अंदर। तो दोस्तों, 2047 के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा तो क्या देश विकसित हो जाएगा? क्या देश के अंदर गरीबी हट जाएगा? क्या देश के जितने भी लोग हैं वो सुखी संपन्न रहेंगे? तो देश हमारे पूरा विश्व में 1 नंबर में आएंगे। दोस्तों, इन्हीं के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो में पसंद आएगा लास्ट में जरूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है और मोदी जी का कहना है कि मेरा देश विकसित हो गया है। लोग भी यहाँ जो है वो कहते हैं कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, जब हमारे देश की पूरा इकोनॉमी 1 नंबर में आ जाएगी, तो मतलब सभी देश यहाँ पे देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सुखी संपन्न रहेंगे। देश के अंदर कोई भी गरीब आदमी नहीं रहेंगे। देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो मतलब अच्छी खासी इनकम करेंगे। सबके घर में अच्छी खासी सेविंग पड़ी रहेगी। सभी बैंकों में, सभी के अलग अलग बैंकों में जो सेविंग है उसका अच्छा खासा रहेगा। तो क्या यह संभव है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश का अगर इकोनॉमी है जहाँ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो बावजूद फिर देश में गरीबी रहेगा। क्योंकि देश के जो अंदर में जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी है, उनकी आय का स्रोत नहीं है। अगर उनके घर में कोई आय का स्रोत नहीं है, अगर उनके आय को अर्जित करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो उसके घर में इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी भाई? प्लस दूसरी बात है कि उनके अंदर अगर शिक्षा की कमी है, जो घर में गरीबी है उनके अंदर में कोई शिक्षित आदमी नहीं है। और बाय द वे उनके जो नए बेटे हैं, मतलब नए बच्चे हैं, उनको भी शिक्षित नहीं किया जा रहा है पैसे के अभाव में, तो कहीं ना कहीं उसकी गरीबी नहीं हटेगी। चाहे इंडिया कितना भी विकसित हो जाए तो उसकी गरीबी नहीं हटेगी। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एजुकेशन में काम करेंगे, एक देश और एक एजुकेशन में काम करेंगे, तो हमारे देश निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कितना इकोनॉमी बनाएगा वो कहना मुश्किल है। और हमारा देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा। तो सरकार को विकसित नहीं करना है हमारे देश को। सरकार को बस ये नियम लाना है कि हमारे देश के अंदर जितने भी शिक्षा व्यवस्था है, जितने भी एजुकेशन सेक्टर है, सभी को एक चीज़ में लाएंगे, वो है सरकारी एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारे देश के सभी वर्ग के लोग जो हैं एक ही एजुकेशन मिलेगा। और जो अमीर बच्चे के पढ़ेंगे वही गरीब बच्चे के पढ़ेंगे। जो नेता के डॉक्टर पढ़ेंगे, नेता के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे, वही स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। तब उनकी जो शिक्षा है वो बेहतर होगी, तब उनकी सोच बेहतर होगी, उनका जीने की एक लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होगी। तभी देश बोलेंगे जो विकसित हुआ है। हमारे देश के अंदर ये सोचता है कि 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, किस किसान को 2000 रुपये महीना दे रहे हैं। किसान को कितना भी दीजिए, अगर उनके बच्चे सही से पढ़ लेंगे तो आपको बताने का काम नहीं है। आपको 2000 रुपये मतलब 6 महीने में, साल में 6000 रुपये आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। पीएम किसान से जो भेजते हैं ना 6000 रुपये, वो भेजने का काम नहीं है। लेकिन अगर उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने से अर्जित कर लेंगे। वो दिमाग लगा लेंगे जो मुझे इनकम कितनी करनी है, कितना मेरा घर चलेगा, कितना मेरा सेविंग करना है। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सक्षम है मेरी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी बातों का अगर आप सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। शिक्षित बच्चे नहीं हैं तो लाइफ में वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको नहीं पता है भैया क्या सही है क्या गलत है। अगर आप वो पढ़ लिख लेंगे तो वो अपना अंदर में वो मतलब वो क्लेरिफाई हो जाएंगे जो मेरे के अंदर में क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बच्चे को ये एजुकेशन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सभी देश में एक ही शिक्षा होनी चाहिए। तब हमारा देश बढ़ेगा, तब हमारा देश बोलेंगे जो विकसित हो चुका है।